जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है विजेत कुमार। वो आपन देखा था छत्तीसगढ़ के आपमन के अपन के प्रादेशिक समाचार के चैनल जेकर नाम है दैनिक छत्तीसगढ़। तो चला आज के जो 20 बड़ी खबर निकल कर सामने आते छत्तीसगढ़ से ओला आप मतलब बताबो। साथ ही साथ आप मतलब ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा नियम कानून जो है लागू हो चुका है जिसके बारे में आपको जान लेना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ भूपेश बघेल की एक बड़ी घोषणा निकल कर सामने आ रही है, वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 माह के लिए NSA कानून लागू हो चुका है जिसके बारे में आपको जान लेना बेहद जरूरी है। अगर आप इससे अनजान है तो आपको कुछ हानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि जो छत्तीसगढ़ की सबसे पहली जो जानकारी है वो आप तक बिना कोई देरी के पहुंचती रहे। दोस्तों आपको पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, यहाँ पर राज्य में 3 माह बढ़ा दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। यही के आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA एक्ट को रासुका की मियाद 3 महीने और बढ़ा दी गई है। इस कानून के तहत अब राज्य के जिला कलेक्टरों को 30 सितंबर तक विशेष अधिकार प्राप्त रहेगा। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने बताया कि राज्य में 3 महीने के लिए NSA एक्ट को लागू कर दिया गया है। यह रूटीन प्रक्रिया है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि आखिरकार ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA एक्ट क्या है तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है, जबकि इस कानून के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उनके खिलाफ आरोप तय किए बिना 10 दिनों के लिए रखा जा सकता है। तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA एक्ट है उसे छत्तीसगढ़ में 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों इस साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि दामिनी ऐप के जरिए मोबाइल उपयोगकर्ता पहले से ही मिल जाएगी बिजली गिरने की चेतावनी। जी आपको बता दें कि जैसा कि हम आपको पिछले कुछ दिनों में आपको एक ऐसी खबर बता चुके हैं जिसके बारे में आपको पता होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया था तो आपको पता होगा कि जैसे ही बिजली गिरेगी तो उससे 15 मिनट पहले या फिर 1 घंटा पहले आपको जो जानकारियाँ है या फिर 30 से 40 मिनट पहले आपको जो जानकारी है बिजली गिरने की कौन कहां किस वक्त पर गिरेगी वो हम आपको बता रहे हैं, तो उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो उस पर एक खबर निकल कर सामने आई है कि दामिनी ऐप के जरिए अब मोबाइल उपयोगकर्ता पहले से ही उनको पहले से ही बिजली गिरने की जानकारी और चेतावनी मिल जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक खास तरह का मोबाइल ऐप बनाया है। इस ऐप की मदद से बिजली गिरने के 30 से 40 मिनट पहले ही इसकी चेतावनी मोबाइल फोन उपयोगकर्ता को प्राप्त हो जाएगी। यानी कि इस ऐप का नाम जो है दामिनी है, जो हम बिजली गिरने के पहले चेतावनी देता है और साथ ही साथ इससे बचाव की जानकारियां भी देता है। तो आप अपनी सुरक्षा और चेतावनी के लिए जरूर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल पर। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता रही कि छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा व बिजली गिरने की चेतावनी है। अगर बिजली गिरने की चेतावनी आप जानना चाहते हैं तो आप दामिनी ऐप जरूर से इंस्टॉल कीजिए। दोस्तों आपको बता रही कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा एवं बिजली गिरने की चेतावनी दी है। स्थानीय मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है। तो वहीं दोस्तों इस रात एक और अगली बड़ी खबर में चले उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचती रहे बिना कोई शुल्क के। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता रही कि रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़ के शहरी इलाकों समेत 105 ब्लॉक अब रेड जोन में, जबकि 3 ब्लॉक ऑरेंज जोन में। जी हाँ आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकास खंडों की नई सूची जारी की गई है, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय निर्देशों के मुताबिक तय किए जाते हैं रेड जोन। जी आपको बताएं कि राज्य के सभी बड़े शहर में इस संक्रमण के कारण जो खतरे हैं उससे उबर नहीं पा रहे हैं। जो राज्य के सबसे बड़े शहर में गिने चुने शहर आते हैं तो आपको बता दें कि दुकानें, बाजार इन शहरों में खुले हैं मगर संक्रमण पर खास नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में यही वजह है कि लगातार 3 हफ्तों से बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, भिलाई और बस्तर संभाग के शहर रेड जोन में है, जबकि रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन के ब्लॉक्स की नई सूची स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दी गई है। जैसा कि आप सभी न्यूज़ के
माध्यम से देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं जो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की सूची है वो आप अपने मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों एक साथ एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि नहीं निकली कांवड़ यात्रा, शिव मंदिरों में बांध दी गई है घंटियां। जी हाँ, 12 साल बाद सोमवार से शुरू हुआ है सावन, जबकि सुबह से शिवालयों में जल चढ़ाने पहुंचे हैं भक्त। जी हाँ, आपको बता दें कि सावन की शुरुआत सोमवार से हुई है, जबकि 12 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब सावन में 5 सोमवार है। लेकिन इस बार इस महामारी के कारण सावन सोमवार पर उत्सव नहीं हुआ, जबकि शहर में 32 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब शहर में कांवड़ यात्रा नहीं निकली हो। अब मंदिर की जो घंटियां है उसे कपड़ों से बांध दिया गया है ताकि कोई भी उन्हें टच ना करे या फिर उनको बजाने का प्रयास ना करे। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में चले, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जुलाई के पहले 6 दिन में पड़ोसी राज्यों से बारिश में छत्तीसगढ़ आगे, प्रदेश में 80.2 मिलीमीटर पानी अब तक गिर चुका है। जी आपको बता दें कि सीमा से लगे राज्यों में औसत से लेकर 24% कम बारिश, लेकिन छत्तीसगढ़ में 24% ज्यादा। प्रदेश में 80.2 मिलीमीटर बारिश जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि बरस चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि जुलाई में बारिश के मामले में छत्तीसगढ़ अपनी सीमा से लगे हुए पड़ोसी राज्यों से फिलहाल आगे दिखाई दे रहा है, जबकि इन राज्यों में औसत से 24% तक कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश में औसत वर्षा से 24% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जबकि 1 जून से 5 जुलाई तक बारिश छत्तीसगढ़ समेत पड़ोसी सभी 6 राज्यों में काफी अच्छी स्थिति में बताई जा रही है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि 12 मंत्रियों के साथ इतने ही सांसदीय सचिव काम करेंगे, नाम तय व शपथ इसी हफ्ते होगा। जी हां, वरिष्ठ विधायकों के साथ एक बार के तेज तर्रार विधायकों के नाम भी शामिल है। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के 12 मंत्रियों के साथ काम करने के लिए जल्द ही 12 संसदीय सचिवों की नियुक्ति करेगी, जबकि इस महत्वपूर्ण पद पर 2 बार के अनुभवी विधायकों के साथ 1 बार के तेज तर्रार विधायकों को भी मौका दिया गया है, जबकि पार्टी आला कमान के नामों की सूची फाइनल कर दी गई। ऐसे में संसदीय सचिवों के नामों की घोषणा 1-2 दिन में तथा पद और गोपनीयता की शपथ इसी हफ्ते लेंगे। बताया गया है कि संसदीय सचिव पद पर उन क्षेत्रों के विधायकों को महत्व दिया गया है जिन जिले में या संभागों को सरकार प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी जिन जिलों में ये मंत्री नहीं है या वहां कम है तो विधायकों को इस पद पर महत्व दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दी, जो बड़ी खबर है वो परिवहन विभाग से आई है, जहां पर 12 बसों का कुल खर्च 40,000, मगर सवारियां गिनती की ही और किराया मिला 2400 रुपये मात्र। जी हां, आपको बताया कि 106 दिन बाद बलौदा बाजार से रायपुर के लिए 12 बसें चली। भास्कर प्रतिनिधि ने 70 किलोमीटर यात्रा कर समझी सहूलियत और मुश्किलें। जी हां, आपको बता दें कि जो खबर फिलहाल सामने आई है वो फिलहाल जो बलौदा बाजार जिले से आई है, लेकिन हर जिले का यही हाल निकल कर सामने आ रहा है, जहां पर बसें तो अपने निर्धारित समय पर चल रही हैं, लेकिन जो उनकी सवारियां हैं वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे में 106 दिन बाद इस महामारी के कारण जो बसें शुरू हुई हैं, जिनमें अब उनका जो किराया है वो नहीं निकल पा रहा है, ऐसे में आखिरकार बस मालिक अपने घाटे पर बस को कैसे चलाएंगे। तो दोस्तों इस साथ एक और अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि परमिट संबंधी सभी कामकाज अब एक ही दफ्तर में निपटाए जाएंगे। जी हाँ, अब वाहन मालिकों को परमिट आदि काम के लिए एक ही दफ्तर में होंगे, जबकि यहां से सभी संभागों के काम हो सकेंगे। सोमवार को परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने अटल नगर स्थित सेक्टर 27 के गोल भवन में एकल के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के कार्यालय का शुभारंभ किया है। उन्होंने इससे अब वाहन मालिकों को परमिट आदि कार्यों के लिए बहुत आसानी होगी, जबकि इससे संबंधित सभी कार्य एक ही कार्यालय में सुगमता से हो सकेंगे। इधर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष डॉक्टर कमल सिंह ने इस बारे में भी बताया है। दोस्तों इस साथ एक और अगली बड़ी खबर में चले गए, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि दोपहर तक बढ़ता रहा इंद्रावती का जलस्तर, खतरे के निशान से सिर्फ 1.5 मीटर नीचे बह रहा है। जी आपको बता दें कि बस्तर संभाग में 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण कैचमेंट एरिया का पानी इंद्रावती नदी में आता चला गया है। इसलिए बढ़ते क्रम पर रहा जलस्तर आज भी बारिश के आसार लगातार दिखे गए। जी आपको बता दें कि 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते इंद्रावती नदी का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बताया जाता है कि सुबह 6 बजे से हर घंटे 2 से 3 सेंटीमीटर पानी बरस रहा है, लेकिन दोपहर 12 बजे के आसपास जल स्तर स्थिर हो गया, जबकि अब इंद्रावती नदी का अधिकतम जल स्तर 5.83 मीटर तक पहुंच गया है। ये जल स्तर खतरे के निशान से 1.47 मीटर नीचे है, यानी कि जो इंद्रावती नदी का जल स्तर है वो अब खतरे के निशान को छूने वाले हैं। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर
आपको बता दें जो बड़ी खबर निकल कर सामने आई है वो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन आपको जो बताना है हम हमारा अपना फर्ज निभा रहे हैं। जी आपको बता दें कि टमाटर के दाम हुए दोगुना से ज़्यादा, दूसरी सब्जियां भी महंगी हो चुकी है और दूसरे तीसरे लगभग चौथे गुना दामों में वे सब्जी जो विक्रेता है वो क्रेता को दे रहे हैं। जी आपको बता दें कि इस महामारी के कारण अब हफ्ते भर के भीतर ही टमाटर के दाम दोगुने हो गए हैं, जबकि बारिश में आवक कम होने और पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को व्यवसायी इसका कारण बता रहे हैं। लेकिन महंगाई के कारण लोगों की थाली से सब्जी लगातार कम होने लगी है। इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में धारा 144 लागू, फिर भी शादी में बज रहा था डीजे, दूल्हा पिता व डीजे वाला गिरफ्तार। जी हाँ, कोंडागांव जिले से के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के कुम्हारपाड़ा में रात को डीजे बजाकर नाच गाना करवाने वाले दूल्हा और उसके पिता और डीजे मास्टर को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, मिली जानकारी के मुताबिक 28 जून की रात ग्रामीणों ने थाने में शिकायत की थी कि कुम्हारा में मेघनाथ चक्रधारी पुत्र यश कुमार चक्रधारी के विवाह कार्यक्रम में डीजे सिस्टम बजाकर 40 से 50 लोगों को इकट्ठा कर नाच गाना करवा रहे हैं। ऐसे में दरअसल क्षेत्र में धारा 144 लागू है, इसीलिए विवाह कार्यक्रम की सशर्त अनुमति दी गई थी, लेकिन प्रतिबंध के बाद भी शादी में लाउड स्पीकर, बाजा और डीजे बजाया गया। तो इसे लेकर जो अरेस्ट वारंट है वो तो जारी हुआ, साथ ही साथ उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। दोस्तों एक साथ एक और अगली बड़ी खबर आपको बताएं कि रमन से डॉक्टर रमन अपनी लगन से बना, साथ ही साथ सरकार से प्रश्न करने का समान अधिकार बाबा साहेब ने प्रदान किया है। जी हाँ, बघेल जी, ऐसा कहना है डॉक्टर रमन सिंह का। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस के आरोपों के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर पलटवार किया है, जहां पर पूर्व सीएम ने लिखा है, मैं रमन सिंह से डॉक्टर रमन सिंह अपनी लगन से बना हूं। ऐसा कहना है डॉक्टर रमन सिंह का। जबकि मुझे विधायक प्रदेश की जनता ने चुना है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व तो मुझे पार्टी ने दिया है, लेकिन प्रत्येक छत्तीसगढ़ वासी को निर्वाचित सरकार से प्रश्न करने का समान अधिकार बाबा साहेब के संविधान ने प्रदान किया है। ऐसा कहना है डॉक्टर रमन सिंह का भूपेश बघेल पर वार करते हुए। तो दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मरवाही उपचुनाव के लिए प्रशासन कर रहा है मुकम्मल तैयारी, जबकि कर्मचारियों का चुनाव प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। जी हाँ, मरवाही उपचुनाव के मद्देनजर गौरेला पिंडरा मरवाही के जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है, जबकि प्रशासन की ओर से मरवाही विधानसभा के 237 बूथों पर की बूथवार समीक्षा करते हुए आवश्यक तैयारियां लगातार जो है की जा रही है। तो दोस्तों आज की अंतिम खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बिना लाइसेंस के चल रहे थे इन अस्पतालों पर गिरी गाज, 7 को नोटिस, अब 7 दिन में देना होगा जवाब। जी हाँ, नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत बनाए गए प्रावधानों का पालन किए बिना चिकित्सालय संचालित करने वाले 7 चिकित्सालयों को नोटिस जारी कर 7 दिवस के भीतर जरूरी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने को कहा गया है। जबकि नोटिस जारी किए चिकित्सालयों में नंदिनी नर्सिंग होम अहिवारा, बालाजी नर्सिंग होम कुम्हारी, राजवंशी हॉस्पिटल विनोबा नगर जुनवानी भिलाई, जबकि सिद्धि विनायक हॉस्पिटल भिलाई 3, नवजीवन हॉस्पिटल करहीडीह, शिवम नर्सिंग होम सुपेला मार्केट, जीवन ज्योति हॉस्पिटल नदीरी रोड जामुल एवं साई कृपा हॉस्पिटल पाटन का नाम शामिल है। अगर आप भी इन हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने गए हो तो आप जो है सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये बिना लाइसेंस के अस्पताल चला रहे थे। तो दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक था। मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए, ताकि सबसे पहले छत्तीसगढ़ की न्यूज़ आपके अपने मोबाइल या टैबलेट पर पहुंचती रहे। दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।